T20 वर्ल्ड कप सर पर है और टीमें जो है अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनका ऐलान होता जा रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा इन दिनों नजरों पर है और T20 सीरीज हुई न्यूजीलैंड की कमजोर टीम के खिलाफ को कि पाकिस्तान वो मैच या वो सीरीज जीतने में तो कामयाब नहीं रहा, वो बराबर कर दी बमुश्किल पाकिस्तान ने। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो सबकी नजरों पर है और कहा जाए तो एशिया कप और जो वर्ल्ड कप पिछला गुजरा है ये 2023 का, तो उसको उसकी कंपैरिजन में ये बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का सबसे तगड़ा बॉलिंग अटैक है। मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, अगर स्पिन की बात कर लूं इमाद वसीम, अबरार अहमद, शादाब खान, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में अहम सतून कह लें या अहम किरदार साबित हो सकते हैं। जमान खान भी शामिल हैं जो कि यॉर्कर किंग है, मलिंगा स्टाइल में बॉलिंग करते हैं। तो ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है जो कि मैच विनिंग बॉलिंग अटैक है और खासतौर पर वेस्ट इंडियन कंडीशन में या यूएसए की कंडीशन में ये वाकई एक खासतौर पे फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान का इंतहाई मैच विनिंग साबित हो सकता है। मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं और मोहम्मद आमिर उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली T20 वर्ल्ड कप तक और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवाना चाहते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक बड़ा बयान दिया है जब उन पर पाबंदी लगी थी और वो क्रिकेट से आउट थे, जब उनसे मैच फिक्सिंग स्कैंडल हुआ और मैच फिक्सिंग स्कैंडल के ऊपर उनको जेल भी हुई, पाबंदी का सामना भी करना पड़ा और तकरीबन 5 साल वो क्रिकेट से दूर रहे थे। और उन दिनों वो किससे राब्ते में थे और कौन उनका ख्याल रख रहा था और उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया, कौन उनका मोराल बुलंद कर रहा था, कौन उनको मोटिवेट कर रहा था और किसने उनकी क्रिकेट में दिलचस्पी को बरकरार रखा और जब वो वापस आए तो उनकी वापसी में किसने अहम किरदार अदा किया, ये उससे पर्दा उठाया है फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने। और किसी और का नाम नहीं, नाम उन्होंने लिया है वो है शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान है। उन्होंने बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया है, दिलचस्प बातें की हैं शाहिद अफरीदी से मुतालिक और कहा यह है कि शाहिद अफरीदी उस वक्त उनके साथ थे या उस वक्त उनसे राब्ते में थे जब कोई भी उनसे राब्ते में नहीं था। पाबंदी के दिनों में सिर्फ शाहिद अफरीदी ही थे जो कि मोहम्मद आमिर से राब्ते में थे। अगर मोहम्मद आमिर कभी फोन नहीं उठाते थे या किसी से दूरी रखना चाहते थे तो वो मोहम्मद आमिर के भाई के थ्रू मोहम्मद आमिर से राब्ता करते थे और उनका मोराल बुलंद करते थे और हौसला देते थे और वापस क्रिकेट में आने की बातें करते थे। बहुत ज्यादा ख्याल रखा शाहिद अफरीदी ने और यहाँ पर यह भी बात बड़ी दिलचस्प है कि जब मैच फिक्सिंग स्कैंडल हुआ तो उसमें जो 3 किरदार थे मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर, इनको पकड़वाने में भी शाहिद अफरीदी का हाथ था। यानी कि शाहिद अफरीदी ने अपनी किताब में भी लिखा है और बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में भी कहा है कि शाहिद अफरीदी ने खुद के उन्हें उनके दोस्त के थ्रू ये पहले से ही पता चल चुका था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उन दिनों कुछ गड़बड़ चल रही है और मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ जो है ये किसी बड़े कारनामे की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं। और फिर उन्होंने अपनी किताब में भी इसका इंकशाफ किया कि उनको बहुत पहले से मालूम था ये सारी चीजें और जो उस मैच फिक्सिंग जो स्कैंडल हुआ था उसमें जो सबसे पहले जिसने अपनी गलती का एतराफ किया था या अपने इकरार जुर्म किया था या इकबाल जुर्म किया था वो मोहम्मद आमिर थे और बहुत ज्यादा यंग थे, 16, 17, 18 साल की उम्र थी मोहम्मद आमिर की। और उस दौरान मोहम्मद आमिर ने सबसे पहले अपनी गलती मानी, शाहिद अफरीदी से माफी मांगी और शाहिद अफरीदी ने यही कहा क्योंकि वो बच्चे थे उस वक्त, नौजवान थे, उनको चीजों का पता नहीं था कि वो करने क्या जा रहे हैं और यही वजह थी कि मोहम्मद आमिर को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया नजम सेठी ने, शाहिद अफरीदी ने, और वो कम बैक करने में कामयाब हुआ। हालांकि इंग्लैंड में उनके ऊपर पाबंदी लग चुकी थी, वो इंग्लैंड में जा नहीं सकते थे, वहां पर उनको वीजा नहीं मिल सकता था, उनको ब्लैक लिस्ट किया गया था मोहम्मद आमिर को। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशों और नजम सेठी की कोशिशों से मोहम्मद आमिर को ब्लैक लिस्ट से हटाया गया, उनके ऊपर से पाबंदी हटाई गई और अब वो यूके की नेशनैलिटी भी उनको मिल चुकी है या मिलने वाली है। ये सारी चीजें हैं। तो शाहिद अफरीदी जिन्होंने मोहम्मद आमिर को पकड़ा था और अब्दुल रज़ाक कई बार इसका इकरार भी कर चुके हैं कि जब मोहम्मद आमिर के रूम में जब गए शाहिद अफरीदी उनसे मालूम करने सारी दास्तान तो उनको एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई थी जो कि शाहिद अफरीदी ने मुमकिन तौर पर मोहम्मद आमिर को मारा हो सकता है। लेकिन शाहिद अफरीदी इस बात से अक्सर मना भी कर चुके हैं कि ऐसा नहीं था, उन्होंने मोहम्मद आमिर को नहीं मारा थप्पड़। लेकिन मोहम्मद आमिर ने इस बात के ऊपर अब तक कोई रद्द अमल नहीं दिया है। तो बिल आखिर ये सारी
सारी चीजें हैं और इससे साबित होता है कि शायद अफरीदी मोहम्मद आमिर को कितना सपोर्ट करते हैं। उस मुश्किल वक्त में भी मोहम्मद आमिर को सपोर्ट किया, तो अब मोहम्मद आमिर कमबैक कर चुके हैं। और जब रिटायरमेंट ली थी मोहम्मद आमिर ने, तो उन दिनों जो थे शायद अफरीदी ही थे कि वो बार बार कहते थे कि मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए और जल्द वापस आना चाहिए। और जब उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली तो सबसे ज्यादा जिन्होंने खुशी का इजहार किया साबिक क्रिकेटर्स में से, उनमें शायद अफरीदी सर फहरिस्त थे।